गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये सारे थ्योरम को प्रूव करने के बाद एक बार फिर से हम रिवाइज करने जा रहे हैं कि ये थ्योरम हमें क्या बतलाता है। जैसे थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात करें तो ये कहता है कि एक ट्रायंगल में टोटल 3 साइड होते हैं और तीनों साइड में किसी भी एक साइड के पैरेलल जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन जो होता है वो दो अदर साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल, जैसे मान लिया कि हमने क्या किया, ट्रायंगल ए बी सी में BC साइड के पैरेलल लाइन एल ड्रॉ किया जो AB को पॉइंट D पे और AC को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमें प्रूव करना है AD अपॉन, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अगर हम कहें इफ DE पैरेलल BC then by basic proportionality theorem AD upon DB is equal to AE upon EC, या AD by AB is equal to AE by AC, या हम लोग लिख सकते हैं DB by AB is equal to EC by AC, या if EF पैरेलल AB, अगर EF पैरेलल AB हो तब क्या होगा, बाय थेल्स थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं, बाय थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं क्या, CF बाई FB इज इक्वल टू CE बाई EA अगर DF पैरेलल AC रहे। अब मान के चलो कि इफ DF पैरेलल AC बाई BPT के थ्रू क्या हो जाएंगे, अगर DF पैरेलल BC है तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं BF बाई FC इज इक्वल टू BD बाई DA अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि एक ट्रायंगल में कोई एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करने वाला लाइन जो होगा थर्ड साइड के पैरेलल होगा। अगर हम यहाँ पे कहें कि L जो है, L लाइन LAB को, इफ लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एट D एंड AC एट E, इस प्रकार करता है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो जो लाइन होंगे यानी DE जो होगा थर्ड साइड के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। उसी तरीके से अगर हम मान लें कि DF जो है AB और BC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, यदि इफ BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FC देन DF पैरेलल AC। सिमिलरली अगर हम कहें कि EF जो है, EF एक ऐसा लाइन है जो साइड AC और BC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यदि हम कहें कि इफ CF बाई FB इज इक्वल टू CE बाई EA, तो हम कह सकते हैं कि EF जो होगा क्या होंगे, AB के पैरेलल होंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स यही कहता है कि एक ट्रायंगल में कोई लाइन जो है ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन जो होंगे थर्ड साइड के पैरेलल होंगे। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि एक ट्रायंगल में कोई दो साइड के मिड पॉइंट्स, एक ट्रायंगल हमने लिया है, अब इनके मान लो AB का मिड पॉइंट D है, BC का E है और AC का F है,
तो एक ट्रायंगल में किसी भी दो साइड, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो यहाँ पे अगर हमने डी को ज्वाइन किया तो डी पैरेलल एसी हो जाएगा, अगर हमने डी एफ को ज्वाइन किया तो डी एफ पैरेलल बी सी हो जाएंगे, अगर हमने ई एफ को ज्वाइन किया तो ई एफ पैरेलल ए बी हो जाएगा। यानी हमें याद रखना है कि मिड पॉइंट थ्योरम में कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो जो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट होगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होंगे और लेंथ में उसका हाफ होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि DE पैरेलल AC, इस मीन्स DE जो होगा AC के हाफ के बराबर होंगे। उसी तरीके से DF जो होगा BC के हाफ के बराबर होगा, EF जो होंगे AB के हाफ के बराबर होंगे। ये हमें याद रखना है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक एंगल के बाइसेक्टर, किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल के बाइसेक्टर जो हम ड्रॉ करते हैं वो एंगल बाइसेक्टर उस एंगल के अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो उस एंगल के इंक्लूडेड साइड के रेशियो के बराबर होते हैं। अगर हमने यहाँ पे एंगल ए का बाइसेक्टर AD ड्रॉ किया तो एंगल ए का बाइसेक्टर हमने AD ड्रॉ किया तो AD साइड BC को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे AD साइड BC को BD रेशियो DC में डिवाइड कर रहा है, तो ये रेशियो जो होंगे इस एंगल के इंक्लूडेड साइड के रेशियो के बराबर होंगे, AB अपॉन AC। अगर हमने एंगल B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है BM, तब ये हो जाएगा कि BM जो होगा AC को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा एंगल B के इंक्लूडेड साइड का रेशियो उसी रेशियो के बराबर होंगे। अगर यहाँ पे हम कहें कि BM जो है एंगल B का बाइसेक्टर है तो इट मीन्स AM रेशियो CM इज इक्वल टू AB रेशियो BC। अगर हम कहें कि CN जो है एंगल C का बाइसेक्टर है, CN जो है एंगल C का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि AN अपॉन BN इज इक्वल टू CA बाई CB। इस तरीके से हमें याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल बाइसेक्टर उस एंगल के अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो उस एंगल के इंक्लूडेड साइड के रेशियो के बराबर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।